मैं बात करूँ तो यहाँ पे फ्रीडम है, ओपन कंट्री से। फ्रीडम मीन्स कि बाकी लोग बोलते हैं कि अगर इतनी दिक्कतें हैं, इतनी प्रॉब्लम है तो हमारे कंट्री में वापस क्यों नहीं आ जाते, 2 रोटी की जगह 1 रोटी खाएंगे वो सब। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करते हैं कुछ रियल स्ट्रगल की, जो कि यूरोपियन कंट्रियों में सारे स्टूडेंट या फिर जो भी यहाँ पे बाहर रहते हैं उन सबको करना पड़ता है। मैंने सोचा आज बाहर आके वीडियो बनाता हूँ और मुझे लग रहा है कि थोड़ी बैकग्राउंड नॉइस होगी इधर, लेकिन सोचा आपको थोड़ा बाहर का भी आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी, तो थोड़ा मैंने सोचा थोड़ा बैकग्राउंड चेंज करके फिर वीडियो बनाते हैं। तो थोड़ी बैकग्राउंड नॉइस होगी, लेकिन उसको थोड़ा इग्नोर कर देना। तो मैं बात कर रहा था कि यहाँ का जो यूरोपियन कंट्रियों में जो भी लोग बाहर रहते हैं तो उनका जो रियल स्ट्रगल है वो कुछ और है। क्योंकि कोई भी लोग जो बाहर रहते हैं, अगर वो उनके सोशल मीडिया पे अच्छी चीज़ फ़ोटोज़ पोस्ट करते हैं तो उनको लगता है कि उनकी लाइफ बहुत ही मज़ेदार है या फिर वो लोग बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं वहाँ पे। तो वो उनका लाइफ का जो बेस्ट पार्ट होता है उनकी फ़ोटो वो अपलोड करते हैं। तो फर्स्ट अगर मैं फ़ूड की बात करूँ तो यहाँ पे इंडियन, अगर आप इंडिया से हो तो यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट इजीली स्टेप मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे इतने ज़्यादा नहीं मिलते जितना हमारे इंडिया में। तो पता है ना कितने सारे जो स्ट्रीट फूड वगैरह होते हैं या फिर जो रेस्टोरेंट होते हैं वो सब इजीली मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वो सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल नहीं होती। तो उसके लिए हमें थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, मीन्स कि थोड़ा घूमना पड़ता है और उसके बाद बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी होता है। तो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन फिर वही चीज़ आती है कि फिर सेविंग कम होता है अगर हम ज़्यादा बाहर खाते हैं वो सारी चीज़ें। और ज़रूरी नहीं कि सारी चीज़ें मिले जो वहाँ पे हमें इंडिया में मिलती है, क्योंकि इंडिया से आने वाले ज़्यादातर लोग बहुत ही ज़्यादा फूडी होते हैं, अलग अलग वेराइटीज़ के जो फूड होते हैं उनको पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पे वो चीज़ें थोड़ी मुश्किल होती है और इजीली अवेलेबल भी नहीं होती हैं। वही है कि आप थोड़ा जो यहाँ पे है वो इंडियन फूड को मिस करोगे, क्योंकि जैसा मैंने बताया वो सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। और दूसरी मैं बात करूँ होम सिकनेस का, जो कि बहुत ही बड़ी मतलब कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती है कि शुरुआत में तो वो उनको शुरुआत में कुछ दिन तो निकल जाते हैं, लेकिन कुछ दिन निकलने के बाद उनको अपनी घर की याद आती है, अपनी फैमिली की याद आती है। और स्पेशली जब आप बीमार पड़ते हैं तो यहाँ पे क्योंकि दूसरा कोई होता नहीं केयर करने वाला। और यहाँ पे अगर फ्रेंड सर्कल की बात करूँ तो फ्रेंड सर्कल भी इजीली, जैसा हमारे इंडिया में लोग जैसे फ्रेंड्स इजीली बन जाते हैं, यहाँ पे वो इजीली यहाँ पे फ्रेंड्स वगैरह नहीं बनते हैं। और जो अफेक्शन होता है एक दूसरे से वो इतना यहाँ पे नहीं होता। लोग अपने हाल में मस्त रहते हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं होता है। तो जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें खुद की केयर हमें ही करनी होती है। और क्योंकि जब बीमार पड़ते हैं तो हमारे फैमिली मेम्बर्स में कोई भी होता है तो वो हमारी केयर कर सकता है अच्छे से, वो हमें अच्छे से खाना बना के खिला सकता है। और डॉक्टर्स का देखें तो भी डॉक्टर्स वो सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाती है, हर चीज़ मेडिकेशंस वगैरह। लेकिन यहाँ पे वो सारी चीज़ें इतना आसान नहीं है, हर चीज़ के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ता है और हमें इनिशिएटिव लेना पड़ता है। होम सिकनेस की और बात करें तो सब लोग यहाँ पे सेटल अच्छे से नहीं हो पाते, क्योंकि सबको एक टाइम ऐसा होता है कि सबको घर की याद आती है। क्योंकि इंडिया का जो कल्चर है उसकी बात ही कुछ अलग है। इतने सारे इंडियन फेस्टिवल्स होते हैं और इतने सारे फैमिली प्रोग्राम्स होते हैं, फैमिली फंक्शंस, सोशल प्रोग्राम्स होते हैं, तो उसमें तो हमारा मन वगैरह लगता रहता है। लेकिन यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं हैं। यहाँ पे भी कुछ एरियाज़ के अंदर इंडियन कम्युनिटीज़ हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ यहाँ पे रहती हैं इंडिया की, लेकिन फिर भी वो वैसा माहौल नहीं है जैसा हम इंडिया में हैं। और इंडिया की कल्चर की बात करूँ तो बहुत ही बेस्ट है। और दूसरी नेक्स्ट मैं बात करूँ वेदर की, तो यहाँ का जो वेदर है ज़्यादातर टाइम के अंदर थोड़ा ख़राब रहता है, ज़्यादातर लोगों को उससे कंप्लेन होती है क्योंकि हैं। और आज भी आप देख सकते हैं कि आज भी बादल छा रहे हैं और थोड़ी थोड़ी बरसात स्टार्ट हो गई है। तो वेदर का यहाँ कुछ भी भरोसा नहीं है। सनलाइट इतनी होती नहीं यहाँ पे, तो बहुत सारे दूसरे प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि कैल्शियम्स की कमी वगैरह होती है तो बॉडी एक वगैरह होता है, बहुत जल्दी कॉमन कोल्ड वगैरह वो सारी चीज़ें होती है। और ठंड बहुत ज़्यादा रहती है, तो ये थोड़ा वेदर का कंप्लेन रहता है। और पता नहीं चलता, हर कहीं कभी भी बारिश स्टार्ट हो जाती है और वापस सनलाइट आ जाती है। तो है कम्युनिकेशन का, जो कि सबको रहता ही है थोड़ा बहुत। तो
भले ही आप इंग्लिश के टेस्ट वगैरह दे के आए हो, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशंस का दिक्कत इधर होता है थोड़ा। और उसके अलावा जो स्पेशली जो डिपेंडेंट वीज़ा पे आते हैं तो वो लोग तो इंग्लिश की प्रिपरेशन करके इधर नहीं आते, तो उनके बाद उन लोगों को यहाँ पे थोड़ा दिक्कत होता है। अगर वो कहीं पे भी दूसरी जगह काम कर रहे हैं, अगर वो कहीं पे भी स्टोर में, रेस्टोरेंट में या कहीं पे भी काम कर रहे हैं तो उनको थोड़ा कम्युनिकेशन का दिक्कत होता है। उसके अलावा अगर आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो या कहीं पे भी ट्रैवलिंग करना चाहते हो तो हर जगह इंफॉर्मेशन हमें गेन करना है। बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, वो यूज़ करना आना चाहिए हमें, नहीं तो दिक्कतें आती है। क्योंकि हर कोई यहाँ पे हेल्पफुल नहीं होता जैसे हमारे इंडिया में होता है, क्योंकि सब अपने अपने हाल में मस्त होते। बाकी लोग बोलते हैं कि अगर इतनी दिक्कतें हैं, इतनी प्रॉब्लम है तो हमारे कंट्री में वापस क्यों नहीं आ जाते, 2 रोटी की जगह 1 रोटी खाएंगे, वो सारी चीज़ें। तो कुछ अच्छी चीज़ें भी है इधर, जैसे कि सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हम फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। फाइनेंशियल बेनिफिट जो कि सबको चाहिए होता है, और सबको पता ही है कि आज के टाइम में मनी कितना इम्पोर्टेंट है। लोग ऐसे भी बोलते हैं कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन जब तक हम हैं तब तक पैसों की भी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि जब तक पैसा नहीं होता है तब तक कोई कदर भी नहीं करता है, वो सारी चीज़ें हैं। तो स्ट्रॉन्ग मीन्स कि आप अपनी फैमिली को अच्छे से सपोर्ट कर सकते हो, और जो जो ज़्यादातर मिडिल क्लास से जो होते हैं उनको अच्छे से पता है इन सब चीज़ों का, कि जब वो स्ट्रगल करते हैं फाइनेंशियली वहाँ पे तो उनके लिए बहुत सारी मुश्किलें आती हैं। तो यहाँ पे रह के वो लोग अपनी फैमिली को अच्छे से सपोर्ट कर सकते हैं और अपने कुछ ड्रीम्स होते हैं उनको भी पूरा कर सकते हैं। तो वो फाइनेंशियली बेनिफिट यहाँ पे अच्छे से मिल जाता है। दूसरी चीज़ मैं बात करूँ तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो यहाँ का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छा है। मीन्स कि यहाँ की जो एयर है, यहाँ पे एयर पोल्यूशंस नहीं है, नॉइज़ पोल्यूशंस नहीं होता इतना, क्योंकि यहाँ पे हॉर्न भी कोई बजाता नहीं है। बहुत रेयरली कभी कोई मैंने सुना होगा 6 महीनों में 1-2 बार, बाकी यहाँ पे कोई हॉर्न भी नहीं बजाता, क्योंकि सब जो रूल्स होते हैं उनको सब अच्छे से फॉलो करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हॉर्न बजाने की उसकी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और वाटर क्वालिटी है वो भी अच्छा है, और जो फूड वगैरह है वो भी हाइजीनिक फूड मिलता है और एकदम प्योर मिलता है, किसी भी तरह का मिक्स वगैरह नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छी है। मैं बात करूँ तो यहाँ पे फ्रीडम है, ओपन कंट्री से। फ्रीडम मीन्स कि आप किसी भी तरह के कपड़े पहनो, किसी भी तरह की लाइफ जियो। यहाँ पे लोग आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करते, किसी भी तरह से आपको जज नहीं करते हैं। आप कैसे भी रहो, यहाँ पे कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं है। तो वो एक तरह का फ्रीडम है। तो फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी गलत काम करो इधर, ऐसा कुछ नहीं है। आप मीन्स अच्छे से आप रह सकते हो, यहाँ पे कोई भी आपको बोलने वाला नहीं है। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।